चलो आज हम पढ़ते हैं व्याकरण पूरा स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण व्याकरण कहते किसे हैं? यानी कि जिस शास्त्र या विद्या से हमको शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना आ जाता है, उसी शास्त्र और विद्या को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन भी लिख दे रहे हैं। यानी जिस शास्त्र से या जिस विद्या से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना और पढ़ना आता है, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, और व्याकरण के अंग बोलो या स्तंभ बोलो, तो व्याकरण के 3 स्तंभ होते हैं। ऐसे तो होते हैं 5, लेकिन फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं 3। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और चिन्ह विचार। तो व्याकरण के अंग या स्तंभ की बात करें, स्तंभ 3 होते हैं। तो कुछ इस प्रकार होता है। पहला जो होता है उसे हम वर्ण विचार कहते हैं, वर्ण विचार। दूसरा जो होता है उसे हम शब्द विचार, और ये होता है हमारा वाक्य विचार। तीसरा नंबर वाक्य विचार। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई सबको। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम वर्ण विचार। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार यहाँ जानेंगे हम वर्ण विचार कहते किसे हैं। ठीक है, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण के प्रकार और वर्ण के परिभाषा के अध्ययन करते हैं। यानी जो वर्ण विचार होता है, वर्ण विचार के अंतर्गत हम उसके प्रकारों के बारे में, वर्ण के प्रकारों के बारे में और वर्ण के परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ण विचार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण। तो विद्यार्थी लोग सबसे पहले वर्ण ध्यान से सुनना हो। वर्ण कहते किसे हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है या उस ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वर्ण जो होता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे में हम बता दें वर्ण होते कौन कौन है, तो जैसे क हलान, च हलान, क हलान या अ तथा ई छुट्टी आदि सभी वर्ण होते हैं। ठीक है, और यहाँ जो लगा हुआ है हलांत, हलंत, इस हलंत का अर्थ होता है, हलंत का अर्थ होता है आधा, आधा। यानी जिस वर्ण के साथ या जिस वर्ण के साथ हलंत लगता है उसका मान हो जाता है आधा। ठीक है, तो वर्ण हम उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे लिख दिया है क हलंत, च हलंत, ट हलंत, अ और ई, इसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। ठीक है, कुछ भाषा के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो भाषा होती है,
यानी जिससे मनुष्य लिखना, बोलना और पढ़ना जान जाता है और अपने बातों को किसी के सामने प्रकट करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा जो होता है, भाषा के आधार पर या जो भी है यहाँ पे कोई ना कोई मनुष्य है जो सबसे पहले बोलना जानता है। लिखने से पहले जो यहाँ आया है वो सबसे पहले बोलना जानता है, तो सबसे पहले भाषा की निर्माण होती है। तो अगर हम बात करें भाषा के आधार पर, ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम वर्ण को मानते हैं। ठीक है, तो नोट में लिखना लो, नोट देके, नोट, जो भाषा होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई वर्ण होता है। ठीक है, अगला लिखना लो, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई, ये भी वर्ण होता है। ठीक है, अगला, भाषा की सबसे छोटी इकाई अंग, इकाई अंग, ये जो होता है ये भी वर्ण होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, यानी मौखिक यानी जिसको मुंह से बोल करके हम पढ़ते हैं उसको मौखिक कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये जो होता है हमारा शब्द होता है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला पढ़ेंगे जो रहेगा हमारा भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये जो होता है हमारा वाक होता है। ठीक है, और भाषा के सबसे बड़ा अंग की बात करें तो भाषा के सबसे बड़ा अंग जो होता है, भाषा की सबसे, भाषा के सबसे बड़ा अंग भी हमारा क्या कहलाता है, वाक कहलाता है। ठीक है, एक बार सबको पुनः रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। व्याकरण जो होता है यानी जिस विद्या से हमें शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आता है, ठीक है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग कहें या स्तंभ कहें, व्याकरण के अंग या स्तंभ जिसको बोलते हैं 3 होता है। पहला होता है वर्ण विचार, शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार। तो हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, और बताया भी है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार तथा उनके परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़े वर्ण। वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जिसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे क, हलन, चहलन, टहलन, अ और ई आदि सब हमारे वर्ण होते हैं। उसके बाद हम पढ़ें भाषा। बताएं भाषा, और भाषा के बारे में बताएं जिससे मनुष्य, जिसको पढ़ने के बाद किसी के सामने अपने भाव को प्रकट करता है या अपने विचार को रखता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, और इसमें बताया है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारा वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होता है, वो भी वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अंग होता है, वो भी वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है जो ध्वनि होती है।
और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक होता है। और भाषा के सबसे बड़ा अंग वाक होता है। ठीक है। और हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के जो प्रकार होते हैं, वर्ण के प्रकार, वर्ण को दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है। एक होता है हमारा स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा होता है वो होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है। स्वर वर्ण को हम स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। ठीक है। और व्यंजन वर्ण को अस्वतंत्र वर्ण कहते हैं। इसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन व्यंजन वर्ण में दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है। ठीक है। और स्वर वर्ण होता है, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण की संख्या जो होता है, इसकी संख्या की बात करें, इसका संख्या 11 होता है। और व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है, इसकी संख्या 33 होता है। ठीक है। और आज की हमारी टॉपिक यहीं पे खत्म होती है। कल फिर इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।